और इंतखाब की निगाह आप पे पड़ी है। बेटी भी नेक थी, अल्लाह बोलो इन्हीं दोनों इसी जोड़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह को जी एक बेहतरीन मुहद्दिस बने ज़माने में उन्होंने पैदाइश ली। नेक माँ बाप से नेक औलाद पैदा हुआ करती, इसीलिए दुनिया के अंदर अपने घर को अच्छा बनाना हो, नेक औलाद छोड़ना हो। जबकि फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु, जिस दिन इंसान मर जाता है सारा अमल सारी नेकियों की ज़राए बंद हो जाते हैं। अब आज से उसकी नामा अमाल में एक नेकी का भी इजाफा नहीं किया जा सकता। फमा इल्ला मिन सलास सदक़तिल जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बि औ वलदिन सालिहिन यदऊ लह। फरमाया सदक़ी जारिया किया, कई मदरसे बनवाए, मस्जिद बनवा दिए, कुएं खुदवा दिए, सारी राह काम करा दिए, लोगों के फ़ायदे के लिए सराय बनवा दिए, अलग अलग काम करा दिए। ज़माना फ़ायदा उठाया करता है। या अल्लाह किसी को पढ़ाया, गरीब की पढ़ाने की जिम्मेदारी ली, मदरसे में 2 यतीम की किफ़ालत की जिम्मेदारी ली। और मौलाना साहब 2 यतीम का खर्चा 1 साल में जितना आएगा मैं देने को तैयार हूँ। जब तक ये बच्चे हाफिज़ कुरान नहीं बन जाता मैं इसकी किफ़ालत के लिए तैयार हूँ, जितना खर्च आएगा मैं दूंगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा ये कि आप किताबों को जो लोग पढ़ना जानते हों उसे आप तकसीम कराएं, इल्म को फैलाएं जिससे फ़ायदा लोग उठाया करें। और फरमाया वलदिन सालिहिन, या नेक औलाद आप दे दें, वो नेक औलाद फिर आपके मरने के बाद भी आपके हक़ में दुआ करे, और आपने जो उसे सीधी राह पे चला के गया अल्लाह रब्बुल आलमीन उस औलाद की वजह से आपके हक़ में दुआ कबूल करे। और फिर मरने के बाद जब आप कब्र में पड़े हों, आलम बरज़ख में हो, वहाँ भी नेकियों में इजाफा होता रह जाए। क्यों? वलदिन सालिहिन, नेक औलाद की वजह से। इंशाअल्लाह 5 मिनट। तो नेक औलाद को छोड़ना, और इस तरह से कुरानी आयतें भी अहादीस मुबारका भी कई एक आती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। औलाद के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको, जिसको औलाद मिल जाती, जिसके भाई छोटे हों, बहन छोटी हो, या मोहल्ले में कोई यतीम हो, गरीब हो, उस सब के निगरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको बना दिया। तो आप अपने घर के निगरान हैं, अपने ख़ानदान के निगरान हैं। अपने बच्चों को बेहतरीन माहौल माशरा दें, और सबसे बेहतरीन माशरा माहौल आप उस वक़्त दे सकते हैं जबकि आपकी औलाद रोज़ाना मकतब पढ़ने के लिए जाया करे। जब औलाद मकतब में पढ़ के फारिग हो, फिर उसको किसी अच्छे मदरसे में दाखिला दिलाकर एक बेहतरीन तालीम दिलाई जाए, उस औलाद को तालीम की तरफ लाई जाए। ये अपनी औलाद के साथ खैर खाही और उसके हुकूक अदा करने वाले होते हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हमारी औलाद, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें औलाद से नवाज दे, चाहे वह औलाद लड़का हो या लड़की हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं, तालीम आप औलाद को दें। लेकिन आजकल इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें कि स्कूलों में, कॉलेजों में जब अपनी बेटी को ख़ास तौर से भेजें, उस पर कड़ी निगाह रखें, आने जाने पर निगाह रखें, अपनी बेटी को आला से आला दीनी दुनियावी दोनों तालीम दिलाएं। बेटे के ऊपर भी आप निगाह रखें। सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उस जगह में अपनी औलाद की तालीम का इंतज़ाम करें जहाँ पे मखलूत तालीम ना हो, वरना एक ही बेंच पे
एक कोई गैर बैठा हो, फिर आपकी बेटी बैठी हो, तो वहाँ माहौल माशरा अच्छा नहीं रह जाता। ऐसी तालीम से हमारी आपकी शरीयत ने मना किया है। सबसे अच्छे तालीम गाह मदरसा है। आप मदरसे को परवान चढ़ाएं, उसके दामे दिल में कदम सुखने साथ दें और इसे दवाम बख्शने की अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। और जब तक ये मदरसे कायम हैं, इनके यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों का ख्याल करें, असातिज़ाए किराम का ख्याल करें और इसको ज़िंदा व जावेद रखने की कोशिश करें, माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करें, उलमाए किराम का साथ दें। इसलिए कि उलमाए किराम की इज़्ज़त हम और आप अगर नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, तो याद रख लें कि आज जो भी थोड़ा बहुत दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं, भलाइयाँ देख रहे हैं, जो अच्छाइयाँ देख रहे हैं, लोग कम अज़ कम अभी मस्जिद की तरफ थोड़े ही सही 0% ही सही समझ लें, आप 1% ही सही समझ लें जो लोग मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। ये उलमाए किराम की देन है। अल्लाह वालों इनकी फ़िक्र करें, इनकी इज़्ज़त करें, वरना पता नहीं हमारी मौत भी आ जाएगी, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, हमारी बेटियों की तरबियत करने वाला, तालीम देने वाला कोई नहीं मिलेगा, उसे अच्छी बातें बतलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए अपने औलाद की तरबियत में, अपने औलाद के पढ़ाने वाले असातिज़ाए किराम और अपने माहौल माशरे में आने वाले उलमाए किराम का एहतराम का ख्याल भी रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ, या अल्लाह हम तमाम लोगों को जो बातें सुने हैं, परवरदिगार आलम जो बातें सुनेंगे, उलमाए किराम के बयानात जो सुनेंगे कुरान व अहादीस से, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उलमाए किराम के साथ इज़्ज़त व अदब एहतराम के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब में जिसकी शादी हो गई, जोड़े वाले हो गए, परवरदिगारा उसे नेक और साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिन्हें तूने औलाद से नवाज दिया, इस नेमत की कदरदानी करते हुए अपनी औलाद को एक नेक माशरा, एक नेक माहौल देने की तौफीक अता फरमा। उरियानियत से, फहाशी से, ज़िनाकारी से अपनी औलाद को बचाकर दीनी सीधी राह पर चलाने की, इस्लाम की राह पर चलाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। मैं शुक्र अदा करता हूँ यहाँ की कमेटी मंझेली और इस मदरसा के कमेटी के, इस जलसा कमेटी के तमाम इंतज़ामिया के, मैं वैसे नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो यहाँ पे आया हूँ अभी अकमल हुसैन साहब के मार्फत से आया हूँ और पहली दफ़ा मुझे शायद इस जगह पे यहाँ आना हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, या अल्लाह इस जलसे के तमाम इंतज़ामिया कमेटी को और इसमें साथ देने वाले तमाम लोगों को, जितने लोग आज आ रहे हैं और जितने लोग अदब के साथ बैठेंगे, या अल्लाह सबको सुनने की तौफीक अता फरमा और या अल्लाह सबको हर तरह की परेशानी से अपनी पनाह अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।